नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को पता है, चैनल पर हर एक वीडियो का इंट्रोडक्शन फिर हमारे एक प्रश्नावली की एक वीडियो बनाते हैं। इसी क्रम में आज आपके सामने प्रश्नावली 3.2 लेकर आए हैं। केवल इतना ही कहना चाहूँगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई कि अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली इसके परिचय की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उसे देखिए, क्योंकि बिना उसे देखे इसमें समझ में आने वाला कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे भाई। बिना समय बर्बादी किए आ जाइए क्वेश्चन पर। क्या लिखा है? कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा आपको पता होगी, इस आड़ी लाइन को क्षैतिज कहते हैं, इसे ऊर्ध्वाधर कहते हैं। आड़ी लाइन को क्षैतिज रेखा कहते हैं, इसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसे हमने इंट्रोडक्शन में क्या कहा था? इस आड़ी लाइन को क्षैतिज रेखा है, आड़ी लाइन क्षैतिज रेखा को कहते हैं, लेकिन इसको नाम क्या दिया था सर? एक्स अक्ष दिया था। और इसे क्या दिया था? वाई अक्ष। मतलब जो क्षैतिज रेखा है वो एक्स अक्ष है और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो कैसी है भाई? वाई अक्ष है। उत्तर ही आ गया, इसमें कुछ था ही नहीं, इसमें कुछ नहीं था मेरे भाई, कुछ नहीं था। तो आपने क्या लिख दिया? क्षैतिज रेखा। क्या लिख दिया मेरे भाई? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा का नाम क्या है? एक्स अक्ष। क्या नाम है मेरे भाई? एक्स अक्ष। और ऊर्ध्वाधर जो रेखा है, ऊर्ध्वाधर जो रेखा है वो क्या है? ऊर्ध्वाधर रेखा है वो क्या है? वाई अक्ष। क्या है मेरे भाई? वाई अक्ष। आंसर हो गया। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। प्रत्येक भाग का नाम, मतलब ये दोनों रेखाओं से हैं, ये दोनों रेखाओं से भाई ये प्रत्येक भाग बना है, ये बना है, ये बना है, ये बना है, ये बना है। इसे क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? चतुर्थांश कहते हैं। किसी को कोई परेशानी हो तो एक बार बोलो, किसी को कोई भी परेशानी हो तो एक बार बोलो। ये क्या है मेरे भाई? चतुर्थांश है। क्या है मेरे भाई? चतुर्थांश है। किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ। हर एक भाग को, जो प्रथम चतुर्थांश है, जी दूसरा चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये हमारा चतुर्थांश है। किसी को कोई परेशानी है क्या? क्या था? ये हमारा चतुर्थांश था। क्या था मेरे भाई? चतुर्थांश था। आगे देख लीजिए, आगे देख लीजिए क्या है। इसमें ये पूछा था कि उस बिंदु का नाम बताइए, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। मतलब ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं तो यहाँ मिलती हैं। इसे मैंने क्या बताया था इंट्रोडक्शन में? मूल बिंदु। इसे क्या कहते हैं मेरे भाई? मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। यही उत्तर है, यही उत्तर है। क्या लिख देंगे? मूल बिंदु। क्या लिख देंगे मेरे भाई? मूल बिंदु। उत्तर आ गया है, मुबारक हो, उत्तर आया है। क्या आया है मेरे भाई? उत्तर आया। देखते जाइए, देखते जाइए क्या है भाई। इसमें ना मैं ज़्यादा मेहनत करने वाला हूँ नहीं। क्यों? क्योंकि इसको मैं इंट्रोडक्शन में पहले ही समझा चुका हूँ। बोल रहे हैं बी के निर्देशांक बताओ। निर्देशांक का मतलब सर हमें बहुत अच्छे से पता है। निर्देशांक का मतलब है कि उसका पता बताना है। बी कहाँ दिख रहा है भाई? बी ये दिख रहा है, बी ये दिख रहा है। सर सबसे पहले ना आड़ी वाली लाइन क्षैतिज रेखा पर आते हैं तो इसके सामने दिख रहा है -5। क्या दिख रहा है? -5। तो हमने लिख दिया -5। फिर सर बाय के सामने देखते हैं तो इधर लिख रहा है सर +2। क्या लिख रहा है? +2। यही हमारा क्या है? आंसर है। यही क्या है? आंसर है। मुश्किल है क्या भाई? मुश्किल है क्या? नहीं है भाई। आगे देखिए, आगे क्या पूछा है? सी के निर्देशांक बताओ। क्या पूछा है मेरे भाई? सी के निर्देशांक। अच्छा नहीं लग रहा है ना पिंक कलर? पिंक तो वहाँ लिया है, क्यों? क्योंकि वाइट पर दिखेगा नहीं ना वाइट। तो भाई ठीक है, सी के निर्देशांक बताना है। सर सी पॉइंट कहाँ दिख रहा है? सी पॉइंट कहाँ दिख रहा है? सी कहाँ गया रे? सी ये है। तो सर सबसे पहले ना आड़ी लाइन मतलब क्षैतिज रेखा को देखते हैं। सर इधर लिख रहा है 5। क्या लिख रहा है मेरे भाई? 5। सर 5 लिख दिया। क्या लिख दिया? 5 लिख दिया। अब हमने देखा कि ये इसके बाय के सामने क्या दिख रहा है सर? -5। बाय के सामने क्या दिख रहा है? -5। सर बाद में बाय वाला लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में सीख रखा है क्या हो जाएंगे निर्देशांक? 5 -5, 5 -5। भाई अब बोल रखा है कि निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। -3 और -5 मतलब अभी तक जैसा प्रश्न था ना और हम उत्तर ऐसा दे रहे थे, अब हमें उत्तर था वो तो बना दिया प्रश्न में, अब हमसे उत्तर पूछा है। तो भाई -3 पहले लिखा है। पहले क्या लिखा है मेरे भाई? माइनस लिखा है, -3 लिखा है। क्या लिखा है? -3।
तो -3 तो सर x पर मिलेगा, क्यों? क्योंकि पहले जो वैल्यू लिखी होती है वो x की लिखी होती है। किसकी लिखी होती है? x की। तो सर -3 तो ये है। बाद में -5 लिखा है सर, ये बाय पर मिलेगा। बाय पर -5 सर ये मिल रहा है, तो बाय का ये -5 ये है, x का -3 ये है। ये दोनों बिंदु तो यहाँ मिलेंगे ना, और इस पर क्या लिखा है? ई लिखा है। क्या लिखा है मेरे भाई? ई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई? ई। आगे बढ़ जाए क्या? आगे बढ़ जाए मेरे भाई, आगे बढ़ जाए। देखिए भाई क्या है, चौथे में क्या दिया है? चौथे में पूछा है कि निर्देशांक 2 - 4। तो सर 2 हम देखेंगे कहाँ मिल रहा है। पहले सर 2 मिलेगा ना, 2 प्लस का लिख रहा है, और प्लस का 2 तो सर ये है, प्लस का 2 तो ये है, क्योंकि x पर पहली वैल्यू तो सर x पर ही मिलेगी। पहली वैल्यू किस पर मिलेगी? x पर, और दूसरी मिलेगी y पर। सर फिर है -4, तो सर -4 बाद में y वाली लाइन पर, x वाली लाइन पर 2। यहाँ पॉइंट कौन सा है? g। यहाँ पॉइंट कौन सा है मेरे भाई? g है। कौन सा पॉइंट है? g। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? g। क्या हो जाएगा? g। मुझे एक बात बताओ, भुज और कोटि बताया था ना मैंने आपको। भुज और कोटि क्या होता है? भुज और कोटि बताया था मैंने आपको कि भाई जैसे इसके निर्देशांक ये हैं, तो पहली वैल्यू भुज मानी जाएगी, दूसरी वैल्यू कोटि मानी जाएगी। पहली वैल्यू भुज है और दूसरी वैल्यू कोटि है। अगर कोई भुज पूछ रहा है मतलब आगे की वैल्यू पूछ रहा है, कोटि पूछ रहा है तो पीछे की वैल्यू पूछ रहा है। डी का पूछा है, किसका पूछा है मेरे भाई? डी का पूछा है। किसका पूछा है मेरे भाई? डी का पूछा है। डी कहाँ है? डी कहाँ है मेरे भाई? सर डी ये है, डी ये है। सर डी का भुज पूछा है, और भुज का मतलब क्या है भाई? एक्स वाली लाइन की वैल्यू। भुज का मतलब क्या है? एक्स वाली लाइन की वैल्यू। मतलब भाई आंसर क्या हो जाएगा? 6। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 6। अब कोटि किसका पूछा है? एच की कोटि पूछी है। एच की क्या पूछी है मेरे भाई? कोटि पूछी है। भाई एच कहाँ है? एच कहाँ है मेरे भाई? सर एच ये है। कोटि पूछी है मतलब बाय अकेले का मान पूछा है। कोटि पूछी है तो बाय अकेले का मान पूछा है, जो कि कितना है? -3। जो कि कितना है मेरे भाई? -3 है। क्या है मेरे भाई? -3 है। -3। भाई आंसर को उत्तर कर लेना, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? आंसर को उत्तर कर लेना। आगे बढ़ जाएं क्या? आगे बढ़ जाएं। देखिए भाई क्या पूछा है, बिंदु L के निर्देशांक बताओ आप। तो L के निर्देशांक बताना है। L कहाँ लिखा है? सर L तो ये लिखा है, L ये लिखा है और L ये लिखा है, तो L इस x अक्ष पर ही बना है, आपको पता हो तो सर बिल्कुल ठीक है। सर नियम थोड़ी ना बदल जाएंगे। अगर L यहाँ है तो हम तो पहले तो x वाली लाइन में देखते हैं। x वाली लाइन में क्या है? सर x वाली लाइन में ठीक क्या दिख रहा है? 0। क्या दिख रहा है मेरे भाई? 0। क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है। तो सर हमने इसका लिख लिया, इसका उत्तर क्या लिख लिया? निर्देशांक पूछा है तो पहले लिख लिया x की वैल्यू। फिर सर y की वैल्यू देखेंगे, और y की लाइन मतलब बिंदु के सामने y वाली लाइन पर क्या है? सर ये तो खुद ही y पर बना है, ये खुद ही y पर बना है, मतलब कि y पर तो क्या आ जाएगा मेरे भाई? 5। क्या आ जाएगा मेरे भाई? 5, क्योंकि ये 5 पर ही तो बना है ना, 5 पर बना है, और 5 का बना है y पे बना है, 5 का बना है y पे बना है, तो इसका फिर क्या आ जाएगा? 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 0,5। क्या हो जाएगा? 0,5। इंट्रोडक्शन में ऐसे भी उदाहरण हमने कर रखे हैं, ऐसे उदाहरण भी तो मेरे भाई कर रखे हैं ना, बोलो हाँ या ना। अब भाई किसका पूछा हमसे? m के निर्देशांक पूछा है। m कहाँ बना है मेरे भाई? m सर ये बना है, m ये बना है। तो सर सबसे पहले x वाली वैल्यू देखते हैं। x वाली क्या है? x वाली लाइन पर क्या लिख रहा है मेरे भाई? x वाली लाइन पर क्या लिख रहा है? 1 मिनट रुकिएगा भाई, 1 मिनट। ठीक है, x वाली लाइन पर भाई क्या लिख रहा है? -3। x वाली लाइन पर क्या लिख रहा है? -3। तो हमने क्या कर लिया? -3 कर लिया। क्या कर लिया मेरे भाई? -3। क्यों? क्योंकि पहले तो x वाली वैल्यू देखेंगे ना, और ये तो बना ही x पर है, और x पर ही -3 बना है, तो पहले क्या लिखेंगे? -3। फिर y के सामने देखेंगे। सर y के सामने तो 0 दिखेगा, y के सामने तो 0 दिखेगा। ये हमारा क्या हुआ है? -3 0, -3 0। आगे बढ़ जाएँ क्या? आगे बढ़ जाएँ क्या भाई? इसी के साथ एक्सरसाइज 3.2 हो जाती है हमारी कंप्लीट, और मिलते हैं इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।